बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में स्नो व्हाइट नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल आबनूस काले जैसे चमकदार थे। लेकिन उसकी सौतेली माँ, दुष्ट रानी, उसकी सुंदरता से जलती थी। हर दिन रानी अपने जादुई दर्पण से पूछती, दर्पण, ओ दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन इस संसार में? हर बार दर्पण जवाब देता, आप हैं मेरी रानी। लेकिन एक दिन दर्पण बोला, स्नो व्हाइट सबसे सुंदर है। रानी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने एक शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। लेकिन दयालु शिकारी ऐसा नहीं कर सका। उसने स्नो व्हाइट को भाग जाने को कहा। डर और अकेलेपन में स्नो व्हाइट अंधेरे जंगल में भटकने लगी। फिर उसे एक छोटा सा घर मिला। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था, छोटी कुर्सियां, छोटे बिस्तर और छोटे बर्तन। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए एक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। शाम को घर के असली मालिक लौटे। वे 7 बौने थे। उनके नाम थे डॉक, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी और डोपी। उन्होंने जब स्नो व्हाइट को देखा तो चौंक गए। ये लड़की हमारे घर में कौन सो रही है? डॉक ने पूछा। स्नो व्हाइट जागी और अपनी कहानी बताई। बौनों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन सावधान रहना, रानी तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगी, ग्रम्पी ने चेतावनी दी। स्नो व्हाइट ने सावधान रहने का वादा किया और बौनों के साथ खुशी से रहने लगी। राजमहल में रानी ने फिर से अपने दर्पण से पूछा, दर्पण, ओ दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है संसार में? दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो व्हाइट, जो 7 बौनों के घर में है। ये सुनकर रानी और भी क्रोधित हो गई। उसने खुद को बूढ़ी औरत के वेश में बदला और एक जहरीला सेब तैयार किया। जब स्नो व्हाइट अकेली थी, बूढ़ी औरत बनी रानी उसके दरवाजे पर आई। प्यारी बच्ची, ये स्वादिष्ट सेब लो, उसने मीठी आवाज में कहा। स्नो व्हाइट ने चमकता लाल सेब देखा और उसे खाने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने एक कौर लिया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी ने एक शैतानी हंसी हंसी और जंगल में गायब हो गई। जब 7 बौने लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को निष्प्राण पाया। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसके लिए एक कांच का ताबूत बनाया और उसे फूलों से घेर कर जंगल में रख दिया। कई दिनों बाद एक सुंदर राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो व्हाइट को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने झुककर उसे हल्के से चूमा। जैसे ही राजकुमार ने चूमा, स्नो व्हाइट की आंखें खुल गईं। वो जीवित हो गई। उसका जहर सच्चे प्रेम के चुंबन से टूट गया। बौने खुशी से झूम उठे। क्या तुम मेरे महल चलोगी? राजकुमार ने स्नो व्हाइट से पूछा। स्नो व्हाइट ने खुशी खुशी सहमति दे दी। स्नो व्हाइट ने बौनों से विदा ली और राजकुमार के साथ उसके महल चली गई। वहां उन्होंने भव्य समारोह में शादी कर ली। जैसे ही दुष्ट रानी ने अपने दर्पण से फिर पूछा, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। और इस तरह स्नो व्हाइट और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, दया, साहस और प्रेम हमेशा ईर्ष्या और बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं।